एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर हमेशा से ही बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। इस बार अकबर ने सोचा कि बीरबल से 4 कठिन सवाल पूछे जाएं और देखा जाए कि वह कैसे जवाब देता है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुमसे 4 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही उत्तर दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा। अगर नहीं दे पाए तो सजा पाओगे। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, आप सवाल पूछें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने अपने 4 सवाल पूछे। पहला सवाल, दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे प्यारा क्या है? दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी झूठी चीज क्या है? चौथा सवाल, दुनिया में क्या कभी समाप्त नहीं होता? बादशाह ने ये सवाल जानबूझकर बहुत कठिन बनाए थे ताकि बीरबल को चुनौती दी जा सके। लेकिन बीरबल ने कुछ देर सोचा और एक एक करके सभी सवालों का उत्तर देना शुरू किया। पहला सवाल, सबसे अच्छा और सबसे प्यारा क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अच्छा और सबसे प्यारा नींद है। चाहे राजा हो या रंक, सभी को नींद प्यारी होती है। जब इंसान थक जाता है तो उसे केवल नींद ही सुकून देती है। अकबर ने सिर हिलाया और माना कि यह उत्तर बिल्कुल सही था। सभी लोग जब थकान महसूस करते हैं तो उन्हें नींद से ज्यादा प्यारी और कोई चीज नहीं लगती। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। चाहे इंसान कितना भी अमीर, शक्तिशाली या बुद्धिमान हो, मृत्यु हर किसी के लिए अवश्यंभावी है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता। अकबर ने फिर से सहमति में सिर हिलाया। यह उत्तर भी सही था। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है जिसे हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। तीसरा सवाल, सबसे बड़ी झूठी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी झूठी चीज सपने हैं। सपने अक्सर हमें उन चीजों के बारे में दिखाते हैं जो हकीकत में नहीं होती। हम सपनों में उड़ते हैं, अमीर बन जाते हैं और ऐसी चीजें देखते हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। सपने हमें भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन वे केवल कल्पना होते हैं। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। सपने वाकई झूठ होते हैं क्योंकि वे केवल हमारी कल्पनाओं का हिस्सा होते हैं। चौथा सवाल, क्या कभी समाप्त नहीं होता? अकबर ने सोचा कि यह सबसे कठिन सवाल है और बीरबल इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया में जो कभी समाप्त नहीं होता वह लालच है। इंसान कितना भी पाले, उसकी इच्छाएं और लालच कभी खत्म नहीं होते। हमेशा और पाने की चाह बनी रहती है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महसूस किया कि इंसान का लालच सचमुच कभी समाप्त नहीं होता। चाहे उसे कितना भी मिल जाए, वह और अधिक की इच्छा करता रहता है। निष्कर्ष, बीरबल की बुद्धिमानी। अकबर ने बीरबल की सभी उत्तरों की सराहना की और उसे ढेर सारा इनाम दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। तुमने मेरे सभी कठिन सवालों के उत्तर बहुत ही सरल और समझदारी से दिए हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि बीरबल की चतुराई और सूझबूझ से अकबर को हमेशा सीखने को मिला। बीरबल ने हमेशा हर स्थिति का हल समझदारी और धैर्य से निकाला और अपने उत्तरों से सभी को प्रभावित किया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सत्य, झूठ, इच्छाएं और समय की समझ बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इन चीजों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।
दिल्ली नगर में एक बड़े प्रतिष्ठित और विद्वान पंडित रहते थे। उनके श्रेष्ठ आचरण के कारण दरबार में उनका बड़ा मान सम्मान था। पंडित जी बिना समझे किसी काम में हाथ नहीं डालते थे और जिस बात को अपने मुख से कह देते उसका पूरी तरह पालन करते थे। इस कारण मित्र समुदाय उनसे हमेशा खुश रहता। एक दिन जब पंडित जी चौके में बैठकर भोजन करने बैठे तो परोसकर रखे गए खाने में एक बाल निकला। इस पर वह अपनी पत्नी से बोले, देखो, आज तो मैं तुम्हारी पहली भूल के कारण तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु भविष्य में ऐसी असावधानी करोगी या भोजन में एक भी बाल निकलेगा तो तुम्हारे सिर के बाल मुड़वा दूंगा। वह बेचारी अपने स्वामी के जिद्दी स्वभाव के कारण भयभीत रहा करती। भोजन बनाने या परोसने के समय वह अपने बालों को खूब संभालकर बांधे रहती थी, परंतु होनी को कौन रोक सकता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन जब पंडित जी भोजन करने बैठे तो उनके भोजन में से एक बाल निकल आया। पंडित जी बहुत नाराज हुए। अपनी पत्नी के बाल मुड़वा देने के लिए उन्होंने नाई को बुलवाया। अपने पति को क्रोधित देखकर पत्नी ने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी ने 1000 डांटा फटकारा परंतु उसने किवाड़ नहीं खोले। इतने पर भी पंडित जी अपनी जिद पर अड़े रहे। स्त्री ने सोचा, इस तरह काम चलना कठिन दिखाई देता है, तत्काल कोई उपाय करना चाहिए। उसने एक आदमी को पीहर भेजकर अपने भाइयों को बुलवाया। उसके 4 भाई थे। अपनी बहन को इस प्रकार अपमानित होते देखकर उन्हें अपने बहनोई की जिद पर खेद हुआ। वे उसके उद्धार का उपाय सोचने लगे। इतने में उनके बड़े भाई को बीरबल की याद आई। बीरबल से उसका पुराना परिचय था। बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए वह तत्काल बीरबल के घर पहुंचा। उस समय बीरबल चारपाई पर लेटकर कोई किताब पढ़ रहे थे। अपने मित्र का संदेश सुनकर उन्होंने उसे बुलाया और उसका कुशल समाचार पूछा। अपनी बहन की दुर्दशा का कारण बतलाकर उसने कहा, मैं अपनी बहन के उद्धार का उपाय पूछने के लिए आया हूं, मेरी मदद कीजिए। बीरबल बोले, तुम चारों भाई नंगे सिर होकर अपने बहनोई के पास इस ढंग से जाओ मानो कोई मर गया हो, तब तक मैं भी आ पहुंचता हूं। इधर पंडित जी ने द्वार न खोलने पर क्रुद्ध होकर नौकरों को आदेश दिया, अभी बढ़ी को बुलवाकर दरवाजे तोड़ डालो। इसी बीच वे चारों नंगधड़ंग सिर खोले आ पहुंचे। उनके आने के थोड़ी देर बाद बीरबल भी दाह संस्कार का सामान लिए हुए आए और पंडित जी के द्वार के पास बैठकर टिकटिकी बांधने लगे। उधर चारों भाइयों ने पंडित जी को चारों तरफ से कपड़े से ढक दिया। जब पंडित जी ने शोर मचाया तो वे क्रोधित होकर बोले, खबरदार, चुपचाप पड़े रहो, बिना तुम्हें कफन पहनाए किसकी मजाल है जो हमारी बहन को हाथ लगाए। पंडित जी को बांधकर वे बीरबल के पास ले गए। इस नवीन कौतूहल को देखने के लिए वहां पर आदमियों का जमघट लग गया। पड़ोसियों के सामने अपनी दुर्दशा देख पंडित जी का सिर शर्म से झुक गया। वह अपने 4 सालों से अनुनय विनय करने लगे। उसकी स्त्री पास ही कोठरी में छिपकर यह सब देख रही थी। पति को गिड़गिड़ाते देखकर उसे दया आ गई। स्त्री ने कहा, चाहे जो हो, मैं पति की दुर्दशा नहीं देख सकती। वह किवाड़ खोलकर बाहर आई और अपने भाइयों से पति को छोड़ देने का आग्रह करने लगी। बीरबल ने स्वयं पंडित जी को छोड़ देने की आज्ञा दी। पंडित जी छोड़ दिए गए। उन्हें अपनी हठधर्मी पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। सबने बीरबल के निर्णय का स्वागत किया। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक घटना हुई। दरबार के सबसे पुराने और बहुमूल्य आभूषण अचानक गायब हो गए। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। बादशाह अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन आभूषणों को खोज निकालो और चोर को पकड़ो। मैं तुम्हारी चतुराई पर भरोसा करता हूँ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं इस मामले की जांच करूंगा और जल्द ही समाधान दूंगा।
बीरबल ने सबसे पहले आभूषणों के गायब होने के स्थान की जांच की और वहां के कर्मचारियों से पूछताछ की। फिर उसने दरबार के सभी लोगों को एक जगह पर बुलाया और कहा, मैं आज रात यहाँ एक विशेष अनुष्ठान करूंगा। जो भी व्यक्ति इस अनुष्ठान में भाग लेना चाहता है, कृपया इस स्थान पर आ जाएं। रात को दरबार के सभी लोग और कर्मचारी बीरबल के कहे अनुसार वहां इकट्ठा हो गए। बीरबल ने कहा, मैं अब एक जादुई वस्तु का उपयोग करूंगा जो हमें सच्चाई का पता लगाने में मदद करेगी। सभी को शांत रहना होगा। बीरबल ने एक छोटे से पत्थर को हाथ में लिया और कहा, यह पत्थर जब सच्चाई को देखता है तो चमक उठता है। यदि कोई झूठ बोलेगा या छुपे हुए उद्देश्य से यहाँ आएगा तो यह पत्थर चमक उठेगा। बीरबल ने सभी को पत्थर दिखाया और फिर सबकी आंखें बंद करने को कहा। वह धीरे धीरे सभी की जांच करने लगा। एक व्यक्ति की आंखों को खोलकर देख रहा था और बीरबल ने उसे तुरंत पहचान लिया। बीरबल ने उस व्यक्ति को सबके सामने लाया और कहा, जहांपनाह, इस व्यक्ति की आंखों को खोलकर देख रहा था पत्थर चमक रहा है या नहीं। इतने में बीरबल ने उसे पकड़ लिया। व्यक्ति को पकड़ा और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने आभूषण चुराए थे और उन्हें बेचने की योजना बनाई थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से एक महत्वपूर्ण मामला सुलझाया। तुम सच में अद्वितीय हो। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह आपकी दी गई शिक्षा और मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सूझबूझ और सही तरीके से जांच पड़ताल करने से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बादशाह अकबर की बेगम ने जिद पकड़ ली कि उनके भाई को दिल्ली का दीवान बना दिया जाए और बीरबल को दीवान के पद से हटा दिया जाए। बादशाह अकबर ने बेगम को बहुत समझाया और कहा कि हम उनके भाई को कोई दूसरा पद दे देते हैं, किंतु बेगम नहीं मानी। हारकर बादशाह बोले, ठीक है बेगम, कल हम तुम्हारे भाई को अपने साथ ले जाएंगे और उसे परखेंगे। यदि वह इस पद के योग्य लगा तो हम उसे दीवान बना देंगे। बेगम शांत हो गईं। उसे अपने भाई की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। अगले दिन बादशाह अकबर अपने साले के साथ दरगाह से लौट रहे थे। रास्ते में एक जगह उन्हें हाथी के पैर का निशान दिखाई दिया। वे अपने साले से बोले, 3 दिन तक इस निशान की देखभाल करो, यह निशान मिटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कर पाए तो तुम्हारी दीवानी पक्की। यह कहकर बादशाह अकबर लौट गए। उनका साला वहीं रुककर हाथी के पैर के निशान की देखभाल करने लगा। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर उसने निशान को वहां से मिटने नहीं दिया। चौथे दिन सुबह सुबह उसने दरबार में आकर बादशाह अकबर को बता दिया कि वह उस निशान को बचा पाने में कामयाब हो गया है। अगले दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसी जगह ले आए जहां उनके साले ने हाथी के पैर के निशान की रक्षा की थी। बादशाह अकबर ने वहां पहले से ही हाथी के पैर का एक नया निशान बनवा दिया था। बीरबल को वह निशान दिखाते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, 3 दिन तक यह निशान यहीं मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी दीवानी गई समझो। बादशाह अकबर लौट गए। बीरबल ने अपने सेवकों से 10 हाथ लंबी रस्सी मंगवाई और जमीन नापने लगे। उसे ऐसा करते देखकर आसपास के निवासियों ने पूछताछ की। इस पर बीरबल ने बताया, इस निशान से 10 हाथ की दूरी तक के सभी मकान तोड़े जाएंगे। वही देख रहा हूं कि कितने मकान आ रहे हैं। यह सुनते ही सब लोग डर गए। बहुत से लोगों के मकान इस सीमा के अंदर थे। वे बीरबल से बचाव की प्रार्थना करने लगे। बीरबल ने उन सभी लोगों से 500 से 1000 रुपए तक वसूले। इस तरह उसने 1 लाख रुपए एकत्र किए और कहा, अब तुम लोगों के मकान बच जाएंगे,
किंतु यह हाथी के पैर का निशान यहाँ पर 3 दिन तक मौजूद रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारे रुपए भी जाएंगे और मकान भी नहीं बचेंगे। सभी लोगों ने बीरबल को विश्वास दिलाया कि वे इस निशान को 3 दिन तक मिटने नहीं देंगे। बीरबल को भी विश्वास था कि वे लोग जरूर इस निशान की रक्षा करेंगे। बीरबल अपने घर लौट आए और 3 दिन तक आराम किया। इसके बाद दरबार में जाकर 1 लाख रुपए शाही खजाने में जमा करवाकर उसकी रसीद प्राप्त की। फिर वह बादशाह से मिलने दरबार की ओर चल दिए। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने बादशाह अकबर को सलाम किया, फिर कहा, हुजूर, हाथी के पैर के निशान अब भी वहां मौजूद हैं और यह उसकी रक्षा के लिए मिले 1 लाख रुपए की रसीद है। बादशाह अकबर हैरान हो गए। जब उन्हें सारी बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अपने साले को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हाथी के पैर के निशान की 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर रक्षा की और मिला कुछ भी नहीं। उधर बीरबल को जब यही आदेश दिया तो उन्होंने बड़ी सफाई से खुद वहां उपस्थित न रहकर उस निशान की रक्षा की तथा शाही खजाने के लिए 1 लाख रुपए भी इकट्ठे कर लिए। अब तुम ही बताओ, दिल्ली का दीवान बनने योग्य कौन है? बादशाह का साला शर्म से पानी पानी हो गया। वह चुपचाप सिर झुकाकर दरबार से चला गया। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प बातचीत हुई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का सोचा और उनसे कुछ सवाल पूछने का निश्चय किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अगर नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। कृपया सवाल पूछें। पहला सवाल। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय बर्बाद किए जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज दिमाग है। अगर दिमाग सही दिशा में काम करे तो कोई भी चीज हासिल की जा सकती है। अकबर ने सिर हिलाया और आगे का सवाल पूछा। दूसरा सवाल। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे तेज चीज सोच है। सोच पलक झपकते ही कहीं भी जा सकती है। एक ही पल में आप कहीं भी सोच सकते हैं। अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गए और आखिरी सवाल पूछा। तीसरा सवाल। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे प्यारी चीज नींद है। जब किसी को गहरी नींद आती है तो वह किसी भी चीज से ज्यादा सुखदायक होती है। नींद में अमीर और गरीब दोनों एक समान होते हैं। अकबर बीरबल के सभी जवाबों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए उन्हें इनाम दिया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान, सोच और संतुलित जीवन ही असली धन और मूल्यवान चीजें हैं। अकबर की इच्छा हुई कि कोई ऐसा ग्रंथ लिखा जाए जिससे उसका नाम अमर हो जाए। जब उसने महाभारत सुना था तो इच्छा हुई कि महाभारत की तरह ही अकबर भारत लिखा जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा बीरबल के सामने प्रकट कर दी। बीरबल ने कहा, आप क्या नहीं कर सकते? इस पर बादशाह ने आदेश दिया, ठीक है, लिख दो। इसमें बहुत खर्च आएगा, बीरबल ने बताया। वो खजाने से ले सकते हो, बादशाह ने स्वीकार किया। बीरबल ने खजाने से धन लिया और उसे पुण्य कार्यों में खर्च कर दिया। उन्होंने अकबर भारत लिखने के लिए 6 मास का समय ले लिया। 6 मास के बाद बीरबल एक ग्रंथ की पांडुलिपि लेकर पहुंचे, जो वास्तव में कोरे कागजों का पुलिंदा था और ऊपर नीचे लकड़ी के पट्टे लगाकर रेशमी कपड़े में बांध दिया गया था, जैसे पाक कुरान हो। बादशाह के सामने रखकर बीरबल बोला, अभी कसर है और मैं चाहता हूं आप इसे छप जाने पर ही पढ़कर देखें।
ठीक है, तभी देख लेंगे। पूरा करो और छपवाओ। हुजूर, पूरा तब हो सकता है जब बेगम साहिबा भी कुछ बता दें, क्योंकि महाभारत में स्त्री पात्र भी हैं। जो कुछ पूछना है बेगम से पूछ लो। बादशाह ने स्वीकृति दे दी। बीरबल उस पुलिंदे को लेकर बेगम के पास पहुंच गए और बेगम से बोले, बादशाह सलामत एक ऐसा ग्रंथ लिखवा रहे हैं जो महाभारत सरीखा हो। महाभारत में द्रौपदी भी होती है जिसके 5 पति होते हैं। आप भी अपने 5 पतियों के नाम बता दीजिए। एक तो बादशाह हैं ही, अन्य 4 को मैं नहीं जानता। बता देंगी तो लिख दूंगा, अन्यथा ग्रंथ अधूरा रहेगा। बीरबल, यह क्या बदतमीजी है? ऐसे ग्रंथ को मैं आग लगा दूंगी। क्रोध में आकर बेगम ने उसी वक्त वह पुलिंदा छीना और बांदी से आग में जलवा दिया। बीरबल मुस्कुराता हुआ चला गया और बादशाह से बोला, जहां पनाह, मैं उस पांडुलिपि को पूरा करने के लिए बेगम साहिबा से यह पूछने के लिए गया था कि द्रौपदी की तरह उसके 5 पति कौन कौन से हैं, तो बताना तो दूर उन्होंने अब तक लिखी पुस्तक ही जलवा दी। बेगम साहिबा क्रोध से आग बबूला हुई सो अलग। वे पतिव्रता हैं, उनके पति सिर्फ आप हैं। जब वह 5 पतियों की बेगम बनेंगी, गृहयुद्ध कराएंगी तब। बस बीरबल, रहने दो। हमें ऐसी पुस्तक नहीं छपवानी है। हमने अपना इरादा बदल दिया है। और सचमुच बादशाह की सनक खत्म हो गई थी। एक दिन दिल्ली का कोतवाल 2 आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहां पनाह, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े का फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहां लाया हूं। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, मैं एक सौदागर हूं। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूं। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहां पनाह, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है। इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। मेरी रकम और दूसरी कीमती चीजें लेकर भाग गया था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहां पनाह, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूं। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूं। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीबा कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसे देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया।
नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक नया खेल शुरू करने का सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक खेल खेलना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक कठिन सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका सही उत्तर देना होगा। जो भी सवाल मैं पूछूंगा वह एक छोटी सी पहेली होगी। तुम्हें वह सही सी हल करना होगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। कृपया पहला सवाल पूछें। अकबर ने मुस्कुराते हुए पहला सवाल पूछा। पहला सवाल, मेरे पास एक बगीचा है जिसमें एक ही प्रकार के फूल उगते हैं। सुबह के समय एक रंग के फूल खिलते हैं और शाम को दूसरा रंग का फूल खिलता है। सुबह के फूल रंग में सुंदर हैं, लेकिन शाम के फूल में सुगंध होती है। बगीचे में केवल दो रंग के फूल उगते हैं। बताओ, सुबह के फूल किस रंग के होते हैं और शाम के फूल किस रंग के? बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, जहां पनाह, सुबह के फूल सफेद होते हैं और शाम के फूल लाल होते हैं। सफेद फूल सुबह की ताजगी और स्फूर्ति को दर्शाते हैं, जबकि लाल फूल शाम की गर्मी और सुंदरता को। अकबर ने हैरान होकर कहा, बीरबल, तुमने सही जवाब दिया। अगला सवाल सुनो। दूसरा सवाल, एक तालाब में मेंढक और कछुआ रहते हैं। हर दिन मेंढक एक कदम चलते हैं और कछुआ आधा कदम चलता है, लेकिन दोनों हमेशा एक ही स्थान पर मिलते हैं। बताओ, यह कैसे संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह इसलिए संभव है क्योंकि तालाब के दोनों निवासी अपने अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और उनके कदम एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं। दरअसल वे कभी एक दूसरे की दूरी नहीं बढ़ाते। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी को मैं हमेशा सराहता हूं। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, आपकी कृपा और मार्गदर्शन से ही यह संभव हो पाया है। मैं हमेशा आपके सेवा में रहूंगा। अकबर ने बीरबल को इनाम देते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी हमारे साम्राज्य की चमक है। मैं तुम पर गर्व करता हूं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सही सोच और बुद्धिमत्ता के साथ कठिन से कठिन समस्याओं को भी हल किया जा सकता है। एक बार की बात है, बीरबल को राजा अकबर के दरबार में सुबह सुबह जाना था, लेकिन दोपहर हो गई। राजा अकबर बहुत गुस्सा थे क्योंकि वो बीरबल के बिना दरबार में कोई चर्चा शुरू नहीं करते थे। बीरबल को देखते ही राजा भड़क उठे और उन्होंने बीरबल से देर से आने का कारण पूछा। बीरबल ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि महाराज, आज उनके बच्चों ने उन्हें रोक लिया था और कह रहे थे कि पिताजी आज दरबार मत जाइए। उनकी जिद के आगे मेरी एक ना चली। मुझे उन्हें समझाने में इतना टाइम लग गया कि दोपहर हो गई। महाराज अकबर को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वो कहने लगे कि बीरबल, तुम झूठ मत बोला करो, बहाने ना बनाया करो। बच्चों को समझाना इतना भी मुश्किल नहीं है। उन्हें डांट दो तो वो जरा सी देर में जिद करना छोड़ देते हैं। बीरबल को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि बीरबल तो बच्चों को संभालते थे और उनकी जिदों को अच्छी तरह जानते थे। बीरबल बोले, महाराज, बच्चों की जिद पूरी करना आसान काम नहीं है और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरा पिता बनना पड़ेगा और मुझे आपका बच्चा, बोलो मंजूर है? सम्राट अकबर अपनी बात पर डटे हुए थे, इसलिए उन्होंने बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही सम्राट अकबर ने बीरबल की बात मानी, बीरबल ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाया जाए। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने कहा, ऐसा गन्ना तो मैं नहीं खाऊंगा,
मुझे छिला हुआ गन्ना चाहिए। अब एक नौकर को गन्ना छीलने पर लगाया गया। जैसे ही गन्ना छीलकर तैयार हुआ, बीरबल जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि उन्हें इतना बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे गन्ने चाहिए। अब बच्चे बने बीरबल की जिद पूरी करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। अब कटे हुए गन्ने को बीरबल को पेश किया गया। बीरबल ने सारे गन्ने के टुकड़ों फेंक दिया। अकबर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को जोर से डांट दिया कि अब खाते क्यों नहीं, तुम्हारे कहने पर गन्ने के छोटे टुकड़े भी कर दिए हैं। डांट सुनकर बीरबल ने और तेज रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर प्यार से पुचकारते हुए पूछा, तुम क्यों रो रहे हो बीरबल बेटा? बीरबल ने कहा, मुझे छोटा नहीं बड़ा गन्ना चाहिए। अब बीरबल के लिए एक दूसरा बड़ा गन्ना मंगाया गया। उसे देखकर बीरबल फिर गुस्से में मुहर फुलाए बैठे रहे। अकबर ने पूछा, भला अब क्या हुआ? खाओ गन्ना, खाते क्यों नहीं? इतना सुनना था कि बीरबल फिर रोने लगे और बोले, मुझे वही पहले वाला गन्ना जोड़कर दो तुरंत। ये सुनकर अकबर अपना सर खुजलाने लगे और उन्हें समझ आ गया कि बच्चों को समझाना आसान काम नहीं है। बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं और बीरबल को सच में अपने बच्चों को बहलाने में समय लगा होगा। एक दिन बादशाह अकबर और उनके प्रिय सलाहकार बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक मजेदार खेल खेलना है। हम एक सवाल पूछेंगे और जो भी जवाब देगा उसे यह बताना होगा कि उसका उत्तर क्यों सही है। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं हमेशा तैयार हूं। अकबर ने पहले सवाल पूछा, अगर तुमको एक पंछी मिल जाए और तुम उससे एक इच्छा मांग सको तो तुम क्या मांगोगे? बीरबल ने तुरंत कहा, मैं पंछी से यह मांगूंगा कि वह मुझे अपनी उड़ान सिखा दे। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि उड़ने से मुझे ऊंचाइयों को देखने का मौका मिलेगा और मैं अपने राज्य को बेहतर ढंग से देख सकूंगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छा उत्तर है, लेकिन मुझे अगला सवाल पूछने दो। अगर तुमको अपने जीवन में एक ही चीज चुनने का मौका मिले तो वह क्या होगी? बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, जहां पनाह, मैं ज्ञान चुनूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि ज्ञान से हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने अगली चुनौती रखी, अगर तुम्हारे पास 3 चीजें हों, धन, सम्मान और दोस्ती, तो तुम किसे चुनोगे? बीरबल ने फिर से बिना समय गवाए कहा, मैं दोस्ती चुनूंगा। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि सच्चे दोस्त हर स्थिति में साथ होते हैं, जबकि धन और सम्मान क्षणिक होते हैं। दोस्ती से हमें सच्चा सुख और सहयोग मिलता है। अकबर ने अब सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल पूछा, अगर तुम्हें अपने राजा के लिए एक ऐसा उपहार देना हो जो उसे हमेशा याद रहे, तो वह क्या होगा? बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने राजा को आत्मसम्मान का उपहार दूंगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, आत्मसम्मान? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह। आत्मसम्मान से ही एक व्यक्ति अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखता है और दूसरों का सम्मान भी करता है। यह सबसे अनमोल उपहार है। अकबर ने बीरबल की चतुराई और गहरी सोच को सराहा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक नई दृष्टि दी है। तुम्हारी बुद्धिमानी और सोच ने मुझे सिखाया है कि सच्चा धन ज्ञान, दोस्ती और आत्मसम्मान में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्ची समृद्धि और खुशहाली का रहस्य इन्हीं मूल्यों में है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्चा मूल्य ज्ञान, दोस्ती और आत्मसम्मान में है। ये चीजें ही हमें वास्तविक सुख और संतोष प्रदान कर सकती हैं।
एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। कहानी से सीख, किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखा जाना चाहिए। एक बार की बात है, एक आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, वो बीरबल से मिलने आया और अनुरोध करने लगा कि महाराज अकबर से ये ऐलान करवा दें कि राज्य में सभी लोग मुझे पंडित कहकर पुकारा करें। बीरबल ने उसे समझाया कि पंडित की उपाधि केवल उसी व्यक्ति को दी जा सकती है जो विद्वान हो और समझदार हो। अगर तुम्हें पंडित बनना है तो तुम्हें सबसे पहले बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। उस व्यक्ति को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई और वो जिद पर अड़ा हुआ था कि उसे अब से पंडित ही बुलाया जाए। बीरबल ने अकबर से यह बात बताई तो अकबर ने कहा कि इस समस्या का समाधान भी केवल तुम ही कर सकते हो। अगले दिन बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया और कहा कि क्योंकि तुम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए जब कोई तुम्हें पंडित कहे तो गुस्सा दिखाना और लोगों को मारने लगना, ऐसा दिखाना जैसे तुम्हें ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं हो। उस व्यक्ति को तो कैसे भी अपने आप को पंडित कहलवाना था, तो वो यह करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन बीरबल ने 4-5 दरबारियों से कह दिया कि उस व्यक्ति को पंडित कहा करें। अब दरबारी उसे पंडित कहते और वो उन्हें मारने दौड़ता। सबको इस खेल में बड़ा मजा आता। धीरे धीरे सभी लोग उस व्यक्ति को पंडित के नाम से चिढ़ाने लगे। वो सबको ऊपर ऊपर से गुस्सा दिलाता और अंदर ही अंदर खुश होता था। उसे बीरबल की चालाकी कभी समझ नहीं आई और वो अपने इस नाम से खुश था, जबकि राज्य में हर कोई उसका मजाक बना रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपनी योग्यता के अनुसार ही सम्मान की इच्छा रखनी चाहिए, नहीं तो हंसी का पात्र बनना पड़ता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने उसे काफी तलाशा लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने इस बात का जिक्र बीरबल से किया तो बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या आपको याद है कि आपने वह अंगूठी कहाँ उतारी थी? कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने जवाब दिया,
नहाने जाने के पहले मैंने वह अंगूठी उतारकर पलंग के पास रखे संदूक में रख दी थी। नहाकर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी गायब है। हुजूर, तब तो हमें संदूक सहित इस पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेनी चाहिए। अंगूठी यहीं कहीं होगी, बीरबल बोला। लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैंने सेवकों से कहकर संदूक तो क्या, कमरे के हर कोने को तलाशा, पर अंगूठी कहीं नहीं मिली, अकबर ने कहा। तब तो आपकी अंगूठी गुमी नहीं है हुजूर, चोरी हुई है, और चोर आपके सेवकों में से ही कोई एक है। आप इस कमरे की साफ-सफाई करने वाले सेवकों को बुलवाइए। अकबर ने सभी साफ-सफाई करने वाले सेवकों को बुलवा लिया। वे कुल 6 लोग थे। बीरबल ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो सबने अनभिज्ञता जाहिर की। तब बीरबल बोला, लगता है कि अंगूठी चोरी हो गई है। बादशाह सलामत ने अंगूठी संदूक में रखी थी, इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि चोर कौन है। यह कहकर बीरबल संदूक के पास गया और कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर सेवकों को संबोधित कर बोला, संदूक ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब चोर का बचना नामुमकिन है। जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनना था कि 6 सेवकों में से एक ने नजरें बचाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। बीरबल की नजर ने उसे ऐसा करते देख लिया। उसने फौरन उस सेवक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उस सेवक ने सच उगलकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। बादशाह को बीरबल की अक्लमंदी से अपनी अंगूठी वापस मिल गई। सीख: दोषी व्यक्ति घबराहट के कारण स्वयं अपने हाव भाव से दोष प्रकट कर देता है और अंततः पकड़ा जाता है। सदाचार का सादा जीवन श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार के लोभ के कारण गलत कार्यों में न पड़ें। जब बादशाह अकबर से न रहा गया तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या हुआ है, तुम इधर-उधर क्या देख रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा घर एक कागज के बराबर नीचे हो गया है या फिर मेरा खटिया एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। बीमार होने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा शरीर कमजोर हुआ है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं है। अकबर सवेरे नित्य प्रतिदिन सैर करने निकलता था। आज उसके साथ उसका शहजादा और मंत्री बीरबल भी था। आज का मौसम बेहद ही खुशनुमा था। हवा में ताजगी थी, इसलिए आज भ्रमण का आनंद ही कुछ अलग था। इस आनंद में अकबर अपने महल से काफी दूर निकल गया था। बात बात में अकबर बीरबल से सवाल करता, बीरबल के हाजिर जवाब से अकबर शब्दहीन हो जाता। यह केवल आज की बात नहीं है, हमेशा ही इसी प्रकार दोनों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला चला करता था। हवा की ताजगी को महसूस करते करते अकबर महल से लगभग 10 मील दूर चले गए थे। धीरे धीरे धूप तीव्र हो रही थी। राजा ने अपना पोशाक उतारकर बीरबल के कंधे पर रख दिया। बीरबल राजा की पोशाक अपने कंधे पर लिया पीछे पीछे चल रहा था। तभी शहजादे को भी गर्मी महसूस हुई। अपना भारी भरकम पोशाक उतारकर बीरबल को थमा दिया। बीरबल भी इंसान था, उसे भी गर्मी लग रही थी, किंतु वह अपने पोशाक उतारकर किसको देता। गर्मी के मारे बीरबल की भी हालत खराब हो रही थी। वह धीरे धीरे चलने लगा। अकबर ने बीरबल की चाल को देखते हुए कहा, तुम एक गधे का भी बोझ नहीं उठा सकते।
बीरबल ने अपने हाजिर जवाब का परिचय देते हुए कहा, नहीं मालिक, एक गधा नहीं, 2 गधे का बोझ है। अकबर जवाब चौंक कर स्तब्ध रह गया, काफी दूर चुपचाप ही चलता रहा। किंतु बीरबल के साथ रहते वह अधिक देर तक चुप नहीं रह सकते थे। फिर वार्तालाप आरंभ हो गई। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। अकबर ने सोचा कि वह बीरबल को एक सवाल पूछकर उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा लें। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे बताओ, इंसान के पास कौन सी चीज सबसे अधिक कीमती होती है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह तो बहुत सरल है। सबसे कीमती चीज समय है। अकबर को यह जवाब बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने और चुनौती देने का सोचा। उन्होंने एक और सवाल पूछा, ठीक है बीरबल, अगर समय सबसे कीमती है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और कहा, जहांपनाह, सबसे अच्छा समय अब होता है। अकबर ने फिर पूछा, क्यों? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि जो समय बीत गया उसे हम नहीं बदल सकते और भविष्य के बारे में हम केवल आशा कर सकते हैं। लेकिन अब का समय है, इसे हम अपने कार्यों के लिए सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई को सराहा और कहा, बीरबल, तुमने मुझे सही तरीके से समझाया। समय सबसे कीमती है और अब का समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने वर्तमान समय का सही उपयोग करना चाहिए। भविष्य की चिंता करने या अतीत की गलतियों पर पछताने की बजाय हमें अब के समय को महत्व देना चाहिए और इसे सकारात्मक रूप से उपयोग करना चाहिए। एक दिन अकबर ने दरबार में बैठे सभी दरबारियों से पूछा, बताओ, सबसे बड़ा जालिम कौन है? सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अकबर ने सोचा कि इस सवाल का सही जवाब केवल बीरबल ही दे सकता है। बाद में अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, तुम बताओ, सबसे बड़ा जालिम कौन है? बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा जालिम वह है जो किसी और के बारे में गलतफहमी रखता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बीरबल? बीरबल ने समझाया, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के बारे में गलत सोचता है वह न केवल उसे नुकसान पहुंचाता है बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। उसके विचारों की वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं और समाज में विद्वेष बढ़ता है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ बनानी चाहिए। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति अपने विचारों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। गलतफहमियों के कारण हम दूसरों को न केवल नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अपने जीवन में भी अव्यवस्था लाते हैं। बीरबल की बुद्धिमानी से यह स्पष्ट होता है कि सहानुभूति और समझ का होना कितना आवश्यक है। बादशाह सलामत अकबर के शहजादे थे। एक बार की बात है, वह काफी क्रोध में जागे। तत्काल सेवा में लगे पहरेदार को बुलाया और आदेश दिया, जाओ उसे बुलाकर लाओ। बादशाह सलामत का क्रोध इतना तीव्र था, पहरेदार की हिम्मत ना हुई यह पूछने की आखिर किसको बुलाकर लाएं। पहरेदार वहां से निकल गया। आज उसके प्राण संकट में थे। वह काफी देर तक सोचता रहा, बादशाह ने किसको लाने को कहा, किंतु वह उस पहेली को समझ भी नहीं पाया। अगर वह बुलाकर नहीं ले जाता तो आज उसके प्राण का संकट में आना निश्चित है। पहरेदार यह जानता था, किसी भी समस्या का हल बीरबल के पास होता है। बीरबल की सेवा में पहरेदार अपने प्राण की रक्षा के लिए हाजिर हुआ। पहरेदार बीरबल के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने प्राण बचाने के लिए उपाय बताने को कहा।
बीरबल ने पूरा हाल पहरेदार के मुख से सुना। पहरेदार ने बताया, बादशाह सलामत काफी क्रोध में उठे। वह अपनी दाढ़ी को खुजला रहे थे। क्रोध में उसे बुलाकर लाने को कहा। उनका क्रोध इतना तेज था, मैंने पूछने की हिम्मत नहीं जुटाई कि आखिर किसको बुलाकर लाना है। बीरबल समझ गया था, बादशाह सलामत दाढ़ी के बढ़ जाने के कारण परेशान है। उसे नई की आवश्यकता है। बीरबल ने पहरेदार के साथ नाई को बादशाह सलामत की सेवा में भेजा। नाई को देखकर बादशाह सलामत समझ गए थे, यह बीरबल का जवाब है। बादशाह सलामत ने पहरेदार को 2 स्वर्ण मुद्रा प्रसन्नता पूर्वक दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे, जिनका उत्तर देना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सवाल थे, धरती पर सबसे बड़ा सच क्या है? सबसे झूठी बात क्या है? दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, सबसे बड़ा सच मृत्यु है, क्योंकि इसे कोई झुठला नहीं सकता। सबसे झूठी बात सपने हैं, क्योंकि वे केवल कल्पना होते हैं और सच नहीं होते। सबसे प्यारी चीज जीवन है, क्योंकि हर कोई इसे जीना चाहता है। अकबर ने बीरबल के जवाबों की गहराई को समझा और उनकी बुद्धिमानी की एक बार फिर तारीफ की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सच्चाई, कल्पनाओं की अस्थिरता और जीवन की महत्वपूर्णता को समझना कितना आवश्यक है। शहंशाह अकबर को अपने राज्य में सच्चाई का बहुत महत्व था। एक दिन दरबार में एक किसान आया और रोते हुए बोला, जहां पनाह, किसी ने मेरी गाय चुरा ली है। अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि चोर को ढूंढा जाए। बीरबल ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी खोई हुई गाय वापस लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर असली चोर घबरा गया। वह सोचने लगा कि कहीं कोई उसे देख न ले। वह बीरबल के पास गया और बोला, मैं गाय वापस ला सकता हूं, लेकिन मुझे इनाम का आधा चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले गाय को वापस लाओ। चोर खुशी खुशी जाकर किसान की गाय वापस ले आया। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और दरबार के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, असली चोर यही है। इसने मुझे पहले ही गाय वापस लाने का सौदा किया था। चोर सफाई देने लगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानने वाला था। अकबर ने चोर को कड़ी सजा दी और किसान को उसकी गाय वापस लौटा दी। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच बोलने का हमेशा फल मिलता है। झूठ बोलकर या चोरी करके मिली खुशी क्षणिक होती है, लेकिन सच बोलकर आप न सिर्फ सम्मान पाते हैं, बल्कि मुसीबतों से भी बच सकते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने दरबार में एक सवाल पूछा, आप लोग बताएं, इस धरती पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है? दरबारी एक एक कर जवाब देने लगे। पहले दरबारी ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा बादशाह है। दूसरे ने कहा, सबसे बड़ा धन है। और कई लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। फिर बीरबल ने हाथ उठाया और कहा, जहां पनाह, मैं भी जवाब देना चाहता हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बताओ। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा है मन और सबसे छोटा है इच्छा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कहते हो? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मन किसी भी चीज को सोच सकता है, उसे विस्तार दे सकता है, इसलिए यह सबसे बड़ा है। लेकिन इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे हमेशा छोटी और अधूरी रहती हैं, चाहे हम कितनी भी प्राप्ति कर लें। इसलिए इच्छा सबसे छोटी होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम हमेशा सच्चाई और ज्ञान के साथ हमारे सामने आते हो।
यह तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन की शक्ति अनंत होती है, लेकिन इच्छाएं हमेशा असंतुष्ट रहती हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने मन की शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में बीरबल भी मौजूद थे। अकबर ने सोचा कि आज बीरबल से कुछ अलग सवाल पूछा जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। कल तक मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आया। दरबारियों ने उसे देखकर आश्चर्य जताया। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं इसे आपके सवाल का जवाब देने लाया हूं। अकबर चौंक गए और बोले, ये कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह गधा अगर बिना सोचे समझे कहीं भी जाएगा तो लोग इसे मूर्ख कहेंगे, लेकिन जो इसे देखकर भी इसके पीछे जाएगा वह इससे भी बड़ा मूर्ख कहलाएगा। फिर बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अगर कोई इंसान बिना सोचे समझे किसी मूर्ख के पीछे चलता है तो वह स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए हमें अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से फिर से प्रभावित हुए और हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब हमेशा अद्भुत होते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलना मूर्खता है। अपने निर्णय सोच समझकर लेने चाहिए और दूसरों की बातों या आदतों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए।